आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी। ये चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर वो कहता है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो है 5xy z स्क्वायर माइनस 3zy। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन. Terms by definition are the part of the expression which are separated by plus or minus sign. तो जब आपको इसके अंदर terms निकालनी है तो आप देखेंगे कि अगर आप पहले वाले नंबर से शुरू करते हैं तो ये 5xy z² ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म मानी जाती है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5xy z²। अब यहाँ पे ये टर्म खत्म हो जाती है तो आप कैलकुलेशन के लिए या पेंसिल के से आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो स्टार्ट होगी -3zy। तो ये हो जाएगा -3zy। नॉर्मली हम एक्सप्रेशंस में कॉमा नहीं लगाते हैं, बट देखने के लिए आप यहाँ पे कॉमा लगा के सेपरेशन देख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। दूसरा वो इस क्वेश्चन में कहता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं टर्म्स तो आपको उनका कोएफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कोएफिशिएंट में कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर अगर ये कहे कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है तो क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। अगर ये कहता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ y बताना है तो उसका आंसर अलग होगा। और इस तरीके से अब क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा और सिर्फ वर्ड कोएफिशिएंट लिखा है, तो बाय मीनिंग ये इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही पूछ रहा है। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ लगा हुआ नंबर बताइए। तो अब क्योंकि पहली टर्म है 5xyz², तो जो इसके साथ नंबर अटैच्ड है वो है 5। सो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 5xyz² इज 5 और दूसरे वाले टर्म का कोएफिशिएंट है -3। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही ये टर्म खत्म होती है तो इसको हम ये लिख देंगे, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड नंबर क्योंकि प्लस से शुरू हो रहा है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती नंबर के आगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव ही माना जाता है। और नेक्स्ट वाला टर्म ये हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में आपके 3 टर्म्स हैं विच कैन बी सीन बाय पुटिंग कॉमास आफ्टर दिस। तो इसके अंदर हम ऐसे अगर कॉमा लगाएंगे तो हमें टर्म्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हमें इसका कोएफिशिएंट लिखना है तो इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर्स दोनों होते हैं। अगर किसी टर्म में कोई भी वेरिएबल ना आए तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता, इसलिए पहले वाले बॉक्स में हम इसको डैश कर देंगे। अब हम आते हैं सेकंड टर्म पे विच इज x। अब x के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा, तो जब इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता तो वहां पे 1 होता है। सो इट इज टेकन एज 1 into x। तो कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम x² लिख रहे हैं तो उसके आगे भी 1 लिखा जाएगा, क्योंकि x² के आगे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा है। तो इस तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में वो बोलता है कि एक्सप्रेशन है आपका 4x² माइनस 4x² प्लस z²। अब आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी,
क्योंकि वो ही प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही हैं। तो इसका पहला टर्म हो जाएगा 4x² y², सेकेंड टर्म हो जाएगा 4x² y² z² और थर्ड टर्म हो जाएगा z²। माइनस को ध्यान रखेंगे, ध्यान बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब इसका कोएफिशिएंट लिखना है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया है। अगर सिर्फ वर्ड कोएफिशिएंट लिखा है तो आप हमेशा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखेंगे, उसके आगे लगे वाला नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है। आइए अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और फिर इसकी टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे। आप ये बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगी, क्योंकि पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म ये वाला कनेक्टेड है तो इसको 1 माना जाएगा, तो ये दूसरा टर्म, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म इसकी 3 है, सेकेंड टर्म इसकी -PQ है, थर्ड टर्म इसकी QR है और फोर्थ टर्म इसकी -RP है। माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये नंबर फिनिश होता है तो उसके साथ कनेक्टेड साइन अगले टर्म के साथ जाएगा। यहाँ 3 कांस्टेंट टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट नहीं होगा, आप यहाँ पे ये कांस्टेंट मेंशन करके डैश लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाले टर्म में जो -PQ है, अब माइनस के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, फिर से हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। उसका अब नेक्स्ट टर्म है QR, कुछ भी नंबर इसके आगे नहीं लिखा तो ये हो जाएगा 1। उसके नेक्स्ट टर्म में ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम इसके कोएफिशिएंट्स ढूंढ लेंगे। इस तरीके हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। आइए अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन यूज करी गई है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही रहता है। यहाँ भी जब हम टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे तो x/2 पहला टर्म आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म y/2 होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है डिवीजन साइन से, और इसका लास्ट टर्म होगा -xy। अब इनके कोएफिशिएंट देख लेते हैं। कोएफिशिएंट के लिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रही हूँ, x इंटू हाफ, ताकि आपको कोएफिशिएंट दिखे, नंबर दिखे वहाँ पे। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है इसका हाफ। इसी तरीके से हम y का लिखेंगे, y इंटू हाफ, तो इसका कोएफिशिएंट भी हो गया हाफ। और लास्ट वाले टर्म का, क्योंकि ये -xy है और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसका कोएफिशिएंट लिख सकते हैं -1। इस तरीके से फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, विच इज द सिक्स्थ पार्ट। अब इसके आगे इन्होंने डेसिमल्स का यूज करा है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो, कोई भी नंबर है वो एक नंबर ही रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और इसका कैलकुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम उसकी टर्म्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइए इसकी टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी पहली टर्म है 0.3a, नेक्स्ट है 0.6ab और उससे नेक्स्ट है 0.5b। अब इसका कोएफिशिएंट देखते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या नंबर लगा हुआ है a के साथ। आपको 0.3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके आगे जो भी नंबर लिखा होता है आप एज इट इज़ उसको लिख दीजिए। तो 0.3 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा, ऐसे ही 0.6 हो जाएगा और ऐसे ही 0.5 हो जाएगा। तो ये आ गए इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इस तरीके से हम इसके सारे पार्ट्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.